आकांक्षी युवा कहाँ है? बीडी शर्मा क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा था कि बीडी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल यंगस्टर्स के कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3 लोग सदन में बैठते हैं, उनका निशाना कांग्रेस की तरफ। अरे यार, क्या हमारा हाथ किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है। लोग बिल्कुल नीचे कर ले रहे और साथ हैं में जी सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में जी, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी के पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। सिंधिया जी क्वेश्चन तेरा हो गया। वक्फ बिल लेके लाया जा रहा है, इसी सप्ताह में लेकर आया जाएगा। नमाज पढ़ी थी। हम वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है इस देश में पिछले 11 साल में, ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगारों को नया नाम दिया है, आकांक्षी युवा कहलाएंगे, ऐसा? हाँ, उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत ये है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नर्सिंग घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है, और ये कभी शहर का नाम बदल दो, कभी मोहल्ले का नाम बदल दो। अब बेरोजगारों को भी हमने सम्मान दे दिया, रोजगार नहीं देंगे हम, सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे हैं। कोई बात प्रदेश में मांग उठी है कि जो नवरात्रि है उसमें मांस की दुकानें बंद की जाए, बीजेपी कह रही है। देखो, बात ये है, बीजेपी जो है, मैं कहता हूँ, अरे ईद पर तो तुम जो है उनको ईदी बांट रहे हो, और रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करो, और ईद पे आए तो तुम उन्हें मीठा खिलाओ। इसका मतलब ये है कि 2-4 पहले झापड़ मारो और उसको मिठाई खिला दो। क्या इसमें ये न्याय है क्या? राजा साहब, आपने पत्र लिखा है धनदुर्ग धाम को, जो रेलवे स्टेशन का नाम कुछ। देखिए, ऐसा है, जो जनता की मांग आती है उसको मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर विकास हो रहा है, विकास की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगा तो महाराज मैं आपके महल के सामने धरने में बैठ जाऊंगा, आपको सीमाएं लांघनी पड़ेंगी एक बार। फिर लांघे ना, कौन रोक रहा है? क्या सीमाओं के क्या असर रखेंगे आप? शराब की दुकानों के ठेकों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी एफडीआर प्रदेश में, शराब की दुकानें फर्जी एफडीआर पर बांटी जा रही हैं। भाई, बात यह है ना, मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। जिलाध्यक्ष